हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी का स्वागत करता हूं एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। आप लोग यहां पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी। ये आपका किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बेसबॉल, स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हमेशा आपके आते हैं। तो याद रखना है बांडोडकर जो गोल्ड ट्रॉफी है, और ये आपकी रिलेटेड हो जाती है फुटबॉल से रिलेटेड। फुटबॉल का एक अन्य नाम भी है, याद रखना है। फुटबॉल को साकर के नाम से भी जानते हैं। फुटबॉल का एक बहुत पुरानी ट्रॉफी है डूरंड कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। रोवर्स कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। मर्डेका कप, ये भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। तीनों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। हॉकी से अगर बात करेंगे तो हॉकी से रिलेटेड अजलन शाह कप, अजलन शाह कप हॉकी से रिलेटेड है। मुरुगप्पा गोल्ड कप आपका हॉकी से रिलेटेड है। ये सब आपके हॉकी से रिलेटेड हैं। रंगा स्वामी कप, ये भी आपका हॉकी से रिलेटेड है, याद रखना है। क्रिकेट से रिलेटेड देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सरजाहा कप है, शीशबहल ट्रॉफी है, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। बेसबॉल अमेरिका का खेल है, और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई। इन द ह्यूमन बॉडी द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये जो सर्वाइकल जो कशेरुक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 14, 7, 8 या 26? बहुत ध्यान से समझिए। ये जो सर्वाइकल कशेरुक होते हैं, इनकी संख्या भाई होती है आपकी 7। कितनी होती है? 7 होती है। अब यहां पर थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझिएगा, ठीक है भाई। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चे? उदय जी, कोई डाउट तो नहीं? देखो समझना है इसको। यहां पर देखिए पूरा का पूरा हमारा रीढ़ की हड्डी, यहां से ये एटलस से लेकर के नीचे यहां पर आप देख सकते हैं सैक्रल कॉसेस तक पूरा दिया गया है। सर्वाइकल के ऊपर की ये 7 हड्डियां हैं, ठीक है। सर्वाइकल की ये ऊपर की 7 हड्डियां याद रखना है। ये देख सकते हो आप लोग, ये हमारी गर्दन के कशेरुक। ये थोरेसिक हैं। ये हमारे लंबर हो गए 5। ये सेक्रल और कॉसिस, ये दोनों मिलते हैं तब ये 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना एडल्ट में 26 हो जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। फ्रेजर कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिफॉर्म्स इन विच अमंग द फॉलोइंग इन 1902? ये फ्रेजर कमीशन भाई 1902 में आया है। ये किसके सुधार से संबंधित है? सिविल सर्विसेज, एजुकेशन, पुलिस या आर्मी? देखो जब भी कभी हम लोग बातचीत करते हैं ये आपका फ्रेजर कमीशन की, तो फ्रेजर कमीशन आपका 1902 में आया। ये आपका रिलेटेड है पुलिस से। किससे रिलेटेड है? पुलिस से। सिविल सर्विस की बात करेंगे, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज से अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का पिता कहते हैं। उसके बाद में एजुकेशन से रिलेटेड एक पहला कमीशन है 1854 में, जिसको हम लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, एक कमीशन है वुड डिस्पैच। ये शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई। उससे पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन मैं किए दे रहा हूँ। एंड्रू फ्रेजर के नाम से ये कमीशन बना था, और ये बेसिकली टाइम है लॉर्ड कर्जन का। हम सभी लोग जानते हैं इसकी स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन को पुलिस की खुफिया जानकारी में बहुत सफलता मिली थी इसके माध्यम से, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा इनमें से टाइगर रिजर्व सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, संजय ढुबरी मध्य प्रदेश सही है भाई। टाडोबा महाराष्ट्र सही है भाई। बक्सा वेस्ट बंगाल सही है, लेकिन इंद्रावती उड़ीसा नहीं है। ये इंद्रावती आपका बस्तर नामक स्थान पर है, और बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में है, ना कि उड़ीसा में। तो इसीलिए ये आपका मिसमैच है, याद रहना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इन्होंने गीता रहस्य लिखा, या इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की, या इन्होंने अंग्रेजी में एक अखबार केसरी की शुरुआत की, या इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की? ये सारे के सारे दिए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। ये जो बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही नहीं है, इन्होंने गीता रहस्य लिखा, बिल्कुल लिखा। इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की, बिल्कुल की। अंग्रेजी में अखबार केसरी, बिल्कुल गलत है। केसरी जो है वो मराठी में है,
केसरी जो था उनका मराठी भाषा में था और मराठी उनका अंग्रेजी भाषा में था। बाकी ये भी इनका सही है। तो आंसर में मिसमैच पूछा गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आईटी एक्सपर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ पेंटियम? फादर ऑफ पेंटियम किसको कहते हैं? नरेंद्र सिंह कपनी या विनोद धाम या अजय भट्ट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये विनोद धाम, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के सहयोग से कौन सी स्टील प्लांट की स्थापना की गई? विच स्टील प्लांट वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी? जर्मनी के सहयोग से कौन से स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, आप लोगों को बताना है, याद रखना है। देखो भाई, भिलाई स्टील प्लांट की जब भी कभी बात करोगे तो भिलाई स्टील प्लांट है कहाँ? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला स्टील प्लांट आपका कहाँ है? तो याद रखना है, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो झारखंड में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा किसके सहयोग से बना है, उसका एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। ट्रिक है भीरू, बीरू, राज दुबे। भी से भिलाई, रूस से रूस, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से। बी से बोकारो, रूस से रूस, बोकारो भिलाई दोनों आपके रूस से। रा से राउरकेला, जा से जर्मनी, दू से दुर्गापुर, बी से ब्रिटेन। तो रा से राउरकेला हो गया ना, और जर्मनी, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? राउरकेला। राउरकेला है कहां पर? तो उड़ीसा। किस नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करवे कमेटी इज एसोसिएटेड विद? करवे कमेटी किससे संबंधित है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, नाबार्ड है, या शेयर मार्केट? क्या आंसर होगा भाई? फटाफट आंसर कीजिएगा। करवे कमेटी किससे रिलेटेड है? देखो, डी के करवे एक और थे, डी के करवे धुंधो के सब करवे थे, वो भारतीय इतिहास के थे, और यहाँ पर करवे अलग हैं। ये जो करवे कमेटी है ये आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से संबंधित है। नाबार्ड की अगर बात करेंगे तो एक कमेटी थी शिवरामन कमेटी, इसकी अनुशंसा से नाबार्ड बना। नाबार्ड कब बना? NABARD, नाबार्ड कब बना? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर की गई। अगर शेयर मार्केट की बात करते हैं, सबसे एशिया का पुराना शेयर मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में BSE की हुई थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम? बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई कब? 1875, 1982, 1995 या 1964? देखिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया आप इजीली बता सकते हो। ये जो आपकी बैंकिंग लोकपाल की बात करते हैं तो बैंकिंग लोकपाल आपका 1995 में है। 1875 में आपका BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। 1982 में आपका नाबार्ड है। 1982 में आपका नाबार्ड है। 1964 में आपका UTI है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, काराकोरम है, कंचनजंगा? फटाफट आंसर करोगे कि भैया ये आपका सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। देखो, सियाचिन ग्लेशियर की अगर कभी भी अगर हम लोग बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर आपका एक काराकोरम में हो जाएगा। अब देखिए, जब भी हम लोग इंडिया के मैप की बात करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, इस तरीके से इंडिया का ऊपर का हिस्सा है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। तो आप ऐसे याद रखना है, कलजप, कलजप, काराकोरम सबसे ऊपर, उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपका पीर पंजाल। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा, अगर हम लोग कहेंगे युद्ध स्थल, सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बड़ा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा आपका एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम है सुब्बू, और सुब्बू कहाँ रहता है? सुब्बू रहता है नेपाल में। सुब्बू कहाँ रहता है? नेपाल में। अब देखो, सुब्बू नेपाल में रहता है तो एस से हो गया सिक्किम, एस से हो गया सिक्किम, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, और दूसरे यू से हो गया उत्तराखंड,
अब एक बी से हो गया बंगाल, एक बी से हो गया बंगाल और दूसरे बी से हो गया बिहार। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो यहां पर देखोगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यानी कि नेपाल की सीमा से भारत के कितने राज्य स्पर्श हो रहे हैं, 5। अगर आपको यह कोड याद है, सुब्बू नेपाल में रहता है, तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। यह भी पूछा जाए कौन सा स्पर्श होता है नहीं होता है, तब भी आप सुब्बू से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द ट्रेंगुलर शेप। कौन सा भाई इनमें से ट्रेंगुलर शेप में है, ब्रह्मपुत्र वैली या इंडो गंगेटिक वैली या डेक्कन प्लेटू या आपका रन ऑफ कच्छ। कौन सा ट्रेंगुलर शेप में है, अगर कभी भी पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो जो डक्कन प्लेटू है ये आपका ट्रेंगुलर शेप में है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब देखो भाई, ये देख सकते हैं ना आप लोग इस तरीके से, ये ठीक है, याद रहेगा। ये आपका होता है डक्कन प्लेटू, ये आपका ट्रेंगुलर शेप में है, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। ये बाकी बहुत सारे प्लेटूज हैं, हम सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मिड डे स्टॉक एक्सचेंज, मिड डेक्स स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम विच कंट्री। ये भाई किस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है, आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो भाई, मिड डेक्स स्टॉक एक्सचेंज अगर कभी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो जर्मनी का है। ठीक है, याद रहेगा। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो आपका हडसन नदी के किनारे है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीएसटी कितनी तारीख से लागू किया गया था। हम सभी लोग जानते हैं जीएसटी को जब इंप्लीमेंट किया गया तो वो तारीख थी 1 जुलाई 2017 को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर एक टैक्स आया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंट्रोड्यूस ऑन 2017। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी पेपर मिल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। सिक्योरिटी पेपर मिल अगर पूछा जाएगा किस राज्य में स्थित है, तो आप इजीली बता सकते हो, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। कहां पर, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, 1922 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, बेसिकली मिस्टर चित्तरंजन दास रिजाइंड फ्रॉम द गया सेशन, चेयरमैनशिप गया सेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के ये 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनाते हैं। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। हु फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी। ये सब हम सभी लोग जानते हैं, ये राजा जी ने स्थापित की थी। राजा जी के मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये गांधी जी के समधी थे, याद रखना है आप सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बच्चे, देख सकते हैं आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है। एक तरफ दिया गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा सोर्स किस कंट्री से है भाई, हम लोग जानते हैं कौन सी चीज कहां से ली गई है। साउथ अफ्रीका के सामने लिखा है फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल गलत है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, नॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए गलत है। अमेंडमेंट प्रोसीजर ये आपका आयरलैंड से नहीं लिया गया, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया, इसलिए ये भी रॉन्ग है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया, ये करेक्ट है। बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों को याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन साउथ अफ्रीका, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट अमेरिका, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका, डीपीएसपी आयरलैंड, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी और रिपब्लिक सिस्टम फ्रांस। ठीक है ना, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द आइडियाज ऑफ द लिबर्टी इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी आर टेकन फ्रॉम। ये जो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जो ये लिया गया प्रियम्बल में, ये लिया गया है, हम सभी लोग जानते हैं 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये आदर्श वाक्य था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स हैव बीन गिवन भारत रत्न सो फार। अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो याद रखना है भाई 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कौन कौन से हैं, 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे, इनको भारत रत्न दिया गया। पहले राष्ट्रपतियों में अगर हम बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है।
जाकिर हुसैन साहब को 63 में दिया गया, बीबी गिरी साहब को 75 में, अबुल कलाम साहब को 97 में, प्रणब मुखर्जी साहब को 2019 में। तो टोटल 6 आंसर हो गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या बल्लभी? फटाफट आंसर करेंगे भाई। क्या आंसर होना चाहिए भाई? उदय बाबू आंसर कीजिए। क्या आंसर होना चाहिए? देखो बहुत ध्यान से समझना है। ये जो बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई? आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहां पर आयोजित नहीं की गई, ये पूछा गया है। देखो RVPK यहां पर हुई है। R से आपका हो गया राजगृह, V से आपका हो गया वैशाली, P से आपका हो गया पाटलिपुत्र, और K से आपका हो गया कश्मीर का कुंडलवन। यहां पर आपकी बौद्ध संगीति आयोजित की गई, याद रखना है। तो यहां पर नहीं पूछा गया तो बल्लभी में तो सेकेंड जैन काउंसिल होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मटकी डांस। जो मटकी डांस है आपका किस स्टेट का है? अगर पूछा जाएगा तो मटकी डांस हमारा जो है ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मटकी डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबरीमाला टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कहां पर है सबरीमाला टेम्पल? सबरीमाला टेम्पल जिसमें लॉर्ड अयप्पा का वहां पर पूजा होती है, उनकी वहां पर मूर्ति है, और ये आपका केरला में है, बहुत चर्चा में रहा है। उत्तराखंड की स्थापना अगर कभी पूछा जाएगा तो 9 नवंबर ईयर था 2000 जब उत्तराखंड राज्य बना है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई आप लोगों के सामने। यहां पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश और रावत भाटा महाराष्ट्र। काकरापारा गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कैगा कर्नाटक में बिल्कुल सही। नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर बिल्कुल सही। रावत भाटा ये राजस्थान है ना कि महाराष्ट्र। तो यही आपका मिसमैच है, बाकी सारे के सारे आपके मैच्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई 1687 में प्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया? बंबई, कलकत्ता। पहला नगर निगम 1687 में बना है और यह मद्रास हो जाएगा। फ्रांसिस डे से जुड़े हुए थे संस्थापकों में। कलकत्ता के स्थापक थे भाई जॉब चार्नक, बंबई के गेराल्ड ओंगियार, दिल्ली की स्थापना तोमर लोगों ने की थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा इनमें से सही तरीके से मेल खाता है? महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल, एरोला सक। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो महाबलीपुरम राष्ट्रकूट नहीं है, ये उड़ा दो, ये पल्लव हैं। ठीक है, कौन सा मेल खाता है पूछा है। खजुराहो चंदेल सही है, एलोरा राष्ट्रकूट है, मीनाक्षी मंदिर भी आपका ये जो है ये भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर जो अगर पूछा जाएगा तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी से। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी से। बोलिए भाई, ये बेसिकली पांड्य में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोग देखिए, मदुरै ये अम्मन मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। विशाल मंदिर परिसर में शिव को समर्पित है, जहां सुंदरेश्वर और उनकी पत्नी पार्वती का मीनाक्षी के नाम से हम लोग ये जानते हैं। मदुरा के पांडे थे तो इसीलिए पांडे होगा। आगे बढ़ते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में भारत का मुगल सम्राट कौन था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? हम सभी लोग जानते हैं 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय में होती है। किसके समय में होती है? अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है।
जहांगीर का क्या नाम है? सलीम है। ठीक है भाई, याद रहेगा। और शाहजहां का नाम क्या है? खुर्रम है। आगे बढ़ते हैं। निम्न संविधान संशोधनों में से कौन सा एक दिल्ली को कहता है कि एनसीआर डिक्लेयर किया है? कौन से अमेंडमेंट से दिल्ली को एनसीआर डिक्लेयर किया गया है? दिल्ली को एनसीआर डिक्लेयर करने वाला अगर कभी भी आपसे अधिनियम पूछा जाए, आप इजिली बता सकते हो, और वो अधिनियम है 69th अमेंडमेंट। अधिनियम के मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका 69 है। 61 से वोटिंग की एज 21 साल से घटाकर के 18 साल कर दी गई। 71वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी। ठीक है। और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? सांड, शेर, हाथी या सांप का फल? देखो, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी आदिनाथ जिनको कहते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड, तो आंसर सांड हो गया। शेर है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। हाथी या अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह, और सांप है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए किस मुगल सम्राट ने भूमि दान में दी थी? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान दी थी भाई मुगल सम्राट अकबर ने। अकबर के इनिशियल रिफॉर्म याद रखने, 1562 में दास प्रथा समाप्त की, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर भी समाप्त किया अकबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चंदावर का युद्ध कब हुआ? बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर वाज फॉट बिटवीन द जयचंद एंड शहाबुद्दीन गौरी एंड इट वाज हेल्ड ऑन 1194, 1191 बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड 1192 बैटल ऑफ तराइन सेकेंड एंड 1526 ये आपका होता है फर्स्ट बैटल ऑफ द पानी। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये तो हम लोगों ने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी लोग जानते हैं हमारे देश का जो संविधान निर्मित हुआ वो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो इसलिए 26 नवंबर को हम लोग हर बार संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह साहब का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है किसान दिवस। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? भारत के बाहर देखो, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का दिल्ली के बाहर स्थित है, भारत के बाहर, वो भी लाहौर शहादरा में जहांगीर का मकबरा स्थित है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना है, तब भारत के प्रधानमंत्री थे भाई ये इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी, याद रखना। उसके बाद 1980 में हुआ है राष्ट्रीयकरण, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, याद रखना है। ठीक है भैया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, आपका बेलारूस की कैपिटल कौन सी है? देखो, लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है, बचा के मिन्स्क आपकी बेलारूस की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? संविधान सभा का पहले स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, और पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन स्थायी पूछा गया है तो ये होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पूछे जाएं तो वी एन राव होंगे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछे जाएंगे तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के बहुत सारे एडवांटेज हैं। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी व्यक्ति आपके भीमराव अम्बेडकर थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय विक्रम सेठ? विक्रम सेठ की बुक कौन सी है? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है भाई। फटाफट आंसर करोगे। विक्रम सेठ की बुक कौन सी है? करेक्ट आंसर कीजिए सारे के सारे लोग। देखो, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, हाँ स्वीटल बॉय, बहुत बढ़िया, एकदम सही भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस थ्योरी किससे संबंधित है? रिंग फेंस थ्योरी को हम लोग घेरे की नीति बोलते हैं, और घेरे की नीति जो बेसिकली दी थी, ये दी थी
वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहते हैं और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग्स को ही कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद या गुरु तेग बहादुर? देखो भाई, अकाल तख्त की अगर कभी भी बात करेंगे तो अकाल तख्त का निर्माण किया है गुरु हरगोविंद सिंह साहब। आदि ग्रंथ का संकलन अगर कभी पूछा जाएगा, आदि ग्रंथ का संकलन, तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने। अगर पूछा जाएगा अमृतसर शहर, तो आपका गुरु रामदास जी ने बसाया। ठीक है। बाबा बकाला के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका गुरु तेग बहादुर जी को बाबा बकाला है, बाबा बकाला के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, झांसी, भोपाल या जबलपुर? भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में स्थित हो जाता है। भारत भवन आपका कहाँ पर स्थित हो जाता है? भोपाल में स्थित हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTNL कब स्थापित किया गया? यह आप लोगों का भाई क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ये आप लोगों को याद रखना है। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका कि भाई ये आपका कब स्थापित किया गया? महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड जो है ये आपका कब स्थापित किया गया? मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन हो गया भाई, सारे लोगों को आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सभी लोग जानते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है यार, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है। नर्मदा नदी की अगर कभी बात आए, नर्मदा नदी को खुशी का दाता कहते हैं। इसके ऊपर जो बांध हैं, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, बारगी बांध, महेश्वर बांध, ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित हैं, याद रखना है। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहली चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई थी? पहली चीनी मिल आपकी उत्तर प्रदेश में बलिया नामक स्थान पर, एक स्पेसिफिक जगह थी बलिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम था परतापुर। और एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल भी आपकी उत्तर प्रदेश में है, और वो है आपके खतौली में, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है खतौली, वहां पर एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल स्थित है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई झीलों का अध्ययन जो है वो आपका लिम्नोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से आईपीओ का अर्थ स्टॉक मार्केट में क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। दिस इज द राइट आंसर, इनिशियल पब्लिक ऑफर इज द राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। पूछा गया, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आयोजित की गई कहां पर? अभी हमने बताया RBP के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो ये जो कश्मीर में चौथी आयोजित की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर यहां तक आप लोगों को हुई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं यहां पर, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अनुवाद रजमनामा के नाम से किसका अनुवाद किया गया? द ट्रांसलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नोन एज रजमनामा? रजमनामा का जो अनुवाद रजमनामा के नाम से जो किया गया वो महाभारत का। और महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता आपके वेद व्यास हैं। और महाभारत के लेखक कौन हैं? महाभारत के लेखक आपके गणेश जी हैं। लेखक गणेश जी, रचयिता वेद व्यास, याद रखना है। ठीक है। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाब्लो पिकासो द फेमस पेंटर वाज? पाब्लो पिकासो एक बहुत फेमस चित्रकार हैं और ये स्पेनिश थे, स्पेन के थे। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, तो यहीं तक हम लोग क्वेश्चंस को रखते हैं। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो चारों ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक लॉन्ग सेशन मैं आपका लेने वाला हूँ आपके अबाउट रेलवे एग्ज़ाम, ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होना है उसी के रिगार्डिंग हम एक लंबा सेशन लेने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बढ़िया से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मन लगा करके सारे लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। जो होमवर्क के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चंस, उनको आप सभी लोग बढ़िया से किया करिए, ताकि एकदम आप लोगों को मैं नेक्स्ट सेशन में उनके नाम जरूर बता सकूं। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।